वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं और धुले में उन्होंने बड़ा बयान दिया, फिर दोहराया, एक हैं तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया है, एक हैं तो सेफ हैं और कांग्रेस के इरादे खतरनाक हैं, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कांग्रेस एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा रही है। कांग्रेस आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती। कांग्रेस के खतरनाक इरादे हैं, उसके खेल से सावधान रहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि दलित पिछड़े आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को भी हमेशा नीचे दिखाया। कांग्रेस आपकी एकता को तोड़ना चाहती है, ओबीसी को जाति में बटे रहने देना चाहती है, एससी एसटी को भी जातियों में बांधना चाहती है। कांग्रेस जाति के नाम पर ही समाज को लड़ाती आई है, यह कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनाते हैं धुले में उनकी कई बात। कांग्रेस द्वारा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। यही कांग्रेस का इतिहास है। आजादी के समय हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत कोशिश की थी कि शोषितों, वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे कि किसी भी कीमत पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री ने अपनी बात दोहराई और अपनी पार्टी का जो इस पूरे कैंपेन में नारा है, उसके पीछे सोच यही है कि हिंदुओं एक हो जाओ, खासकर ओबीसी बटो मत। अब वो कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी को जिस आरक्षण के नाम पर आजकल राहुल गांधी खूब बातें करते हैं। नेहरू जी तो आरक्षण के खिलाफ थे, वो तो किसी को आरक्षण देना नहीं चाहते थे। अब आपको राहुल गांधी की बात सुनाता हूं। वो झारखंड में वो कह रहे हैं 90% लोग सिस्टम के बाहर हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए था। इन्हीं 90% लोगों को देश चलाना चाहिए। ये जो उन्होंने दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं जाएगा, इस दीवार को हम तोड़ के परे कर देंगे। हम रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करके दिखाएंगे। ये मैंने पार्लियामेंट हाउस में बोला है। जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। प्रदेश को जलाने का काम बीजेपी के विचारधारा ने किया है। इसलिए मैंने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, कांग्रेस पार्टी के हजारों लोग चले 4000 किलोमीटर, और रास्ते में हमने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अच्छा, भाषा देखिए तो आपको लगेगा कि कांग्रेस और बीजेपी तो एक ही बात कह रही, दोनों एक दूसरे पर सेम आरोपी तो लगा रहे हैं कि ये बांटते हैं, ये बांटते हैं, एक हो जाओ, बटना मत। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये साजिश कांग्रेस की है। कांग्रेस जो बात कर रही है जाति जाति की, तो बांटने वाली बात है। तो राहुल गांधी की बात में कहीं विरोधाभास है क्या? और राहुल गांधी तो अब खुलकर कह रहे हैं 50% की आरक्षण क्या होती है। ये सीलिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है, पार्लियामेंट चाहे तो इसको तोड़ सकती है। 50% से जितना चाहे ऊपर आरक्षण तो हम देंगे जब हम आएंगे। त्रिपाठी जी, कल हम लोग बात कर रहे थे
तो मैंने मुफ्तवा वाले पे एक बात कही थी कि जब नेता आपको मुफ्त देने लगे तो समझ लीजिए उसके पास आपको ठोस देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे ही जब कोई नेता कहे कि हम आरक्षण बढ़ा के 50 कर देंगे, 100 कर देंगे, अरे भाई तुम्हारे पास कुछ है क्या देने के लिए? सरकारी नौकरी इतनी है क्या? और अगर है तो फिर कहां झगड़ा होगा? तब आरक्षण कितना भी रहे सबको मिल जाएगा। इतनी सामान्य सी बात देश के लोगों को समझ में आनी चाहिए। यानी अगर आपके पास 100 लोगों के लिए 100 चीजें हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आरक्षण हो या ना हो। यह आरक्षण है किसके लिए? जो दबा कुचला है, जो मुख्य धारा में नहीं है, जो कमजोर है, तो वो तो छोटा हिस्सा होगा ना। जिस देश ने दुनिया के सारे विकास मापदंडों के लिहाज से सबसे तेज तरक्की की दर हासिल की हो, उसको आप कह रहे हैं कि यहां 50% से अधिक लोग आरक्षण चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो समझा रहे हैं वो बात लोगों को अब अच्छे से समझ में आ रही है कि इनके पास कोई भी बात नहीं। इसीलिए क्या कहते हैं, न्याय 72,000 दे देंगे, 6,000 रुपया सालाना कर देंगे। इसीलिए कहते हैं खटाखट हम पैसे डाल देंगे। इसीलिए कहते हैं कि संविधान खत्म होने जा रहा है, आरक्षण खत्म होने जा रहा है। मुझे लगता है कि उसका टाइम चला गया। एक ये ओटीपी वाला मसला होता है ना, तो ये वन टाइम पासवर्ड था। अब ये दोबारा वो काम नहीं करे, करप्ट हो गया। अब कुछ नया लाना पड़ेगा राहुल गांधी। अच्छा, उस चक्कर में क्या होता है, दिखाते हैं कि ये संविधान की किताब है, अंदर खाली, वही मसला हो जाता है। वही आज लाल वाली है ना, तो किताब लाल लेकिन अंदर पन्ना खाली। तो ये मॉडल देश को अब समझ में आ गया है कि ये झूठा मॉडल है, ये हवाई बातें हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होने कुछ वाला है। रिफाइन किया है उन्होंने अपना आर्गुमेंट। अगर आप देखिए, केवल पहले ये कहना मैं एक्सरे कराऊंगा, मुझे जांचना है कितने % ओबीसी हैं, उससे बढ़कर अब खुलकर ये कहना कि भाई मैं 50% से ज्यादा आरक्षण दूंगा। सीधी बात है ना। लोकसभा चुनाव में यही बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही थी। लगातार वो यही बात कह रहे हैं। जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव थे तो उन्होंने कहा था जाति गिनेंगे और उसके आधार पर सबको दे देंगे, सीमा चाहे जितनी बढ़ानी पड़े। लेकिन सीमा बढ़ाने से क्या किसी का भला होने वाला है? क्या भला तो उससे होगा ना कि आपके पास अवेलेबिलिटी हो, उपलब्धता हो। उपलब्धता की कमी अगर रहेगी वो अलग बहस है। कहना जितना है उसमें तो ठीक से बांटो, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको किसको ज्यादा बांटेंगे मिले। आप? SC ST को मिलता है, ओबीसी को ज्यादा मिले, वो कहते हैं। अरे भाई, मैं कह तो रहा हूं कि अगर SC ST OBC को ज्यादा मिलेगा तो कहां से मिलेगा? कुल नौकरियों में आप उनको दे देंगे, इसका मतलब आप नया वर्ग क्रिएट करते जाएंगे। इसका मतलब यही हुआ ना कि राहुल गांधी किसी का छीन के ही तो किसी को देंगे ना। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सकते। वो कह रहे थे ना, गिनेंगे सबका, बांटेंगे, उसका बांट देंगे। तो ये जो बांट के बांटने वाला है, अच्छा, इस पे आप लोग नहीं कहते गड़बड़ है बांटने वाले पे? सर, ये भी तो बांटने वाला हुआ। नहीं, उसके बांटने में फर्क है ना। वो बात जो कर रहे हैं, देखिए आरक्षण को लेकर ये तो एक बड़ा मुद्दा है कि सरकार के पास क्या है, क्या दे सकते हैं। ये तो लोगों को समझने की जरूरत है कि आरक्षण की स्थिति क्या है, सरकारी नौकरियों की स्थिति क्या है, कॉलेजेस के रिजर्वेशन में भी। और अब तो स्कूल कॉलेजेस की हालत ये है कि 1% 2% रह गए सरकारी, सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए हैं जी। लेकिन वो इस बात की चर्चा नहीं कर रहे कि उपलब्ध क्या। आरक्षण का मतलब है कि जो उपलब्ध है, जो आपके पास है, उसमें से सबको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, जिसकी चर्चा अभी हर्ष जी ने की, कि इसका मतलब है कि जो दूसरों का हिस्सा जिनको मिल रहा है उनको नहीं मिलेगा। उसको तो राहुल गांधी 10% बताते हैं ना। हाँ, ये वो केवल 10% है। देश में 10% लोग सरकार भी चला रहे हैं, सब कुछ वही चला रहे हैं, वही तय कर रहे हैं। आरक्षण में ही, आरक्षण का जो अभी लिमिट है, या तो क्रॉस कर लेंगे, जैसे अब राहुल गांधी जी ने नया नैरेटिव दिया कि 50% का, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक पाबंदी लगा रखी है। अब जब नई सरकार आएगी, राहुल जी की सरकार बनेगी, तो वो यदि लोकसभा में, संसद में कानून पास करेंगे और रिजर्वेशन को 50% से ऊपर कर देंगे, तो ये बहस अलग तरीके से चल सकती है। लेकिन वो उपलब्धता का मसला, ये लॉजिक इसके साथ नहीं चल सकता कि आपके पास है क्या है, जो है उसमें से बांटने की बात वो कर रहे हैं। लेकिन ये साफ है कि अभी हरियाणा के चुनाव हुए, उसमें भी वो नैरेटिव नहीं चला। उससे पहले के चुनाव में वो एक बार हो गया। अब उनको कुछ नए नैरेटिव के साथ आना पड़ेगा। नए नैरेटिव में उन्होंने ये कर दिया कि 50% को हम बढ़ा सकते हैं, और महाराष्ट्र उसके लिए एक उनका टेस्टिंग वो हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में आरक्षण, जाति, मराठा, ये सब बड़ा मुद्दा है। तो यदि महाराष्ट्र ग्राउंड है, सीटें भी बहुत है सर। 33 सीटें SC के लिए आरक्षित है, 14 सीटें ST के लिए आरक्षित है, 33 सीटें फर्टाइल ग्राउंड है वहाँ पर महाराष्ट्र उनके लिए। ठीक, अब सीधी सीधी बात होगी सर दोनों तरफ से। मोदी जी ने कहा बंटना मत, तुमको बांटकर तुम्हारी एकता कमजोर करके तुमको नुकसान पहुंचाएंगे ये लोग। और राहुल गांधी ने साफ कह दिया, भाई तुम्हारा आरक्षण में बढ़ा दूंगा। इतनी ही साफ बात है, यही है। आप सौरभ जी, और क्या है? अरे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने भी आप समझते हैं और कर। देखिए, ऐसा है कि 3 बातें हमारे सामने आई है। पहला, अभी जो वहाँ
जो लोग मुस्लिम लोग बैठे हुए थे उनके उलिमा और उसके बारे में जो बात आई है, मोदी जी ने जो कहा और राहुल गांधी जी ने कहा। पहले राहुल गांधी जी पर आते हैं। देखिए, कांग्रेस ने अपना मूल्यांकन यह किया कि हमारे हाथ से 2 बेसिक वोट हमारा खिसक गया हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उसमें मुसलमान और दलित। तो अब उसको एक एक करके हमको साथ में लेने की कोशिश करनी होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके कारण देश में हिंसा हो, हंगामा हो, कुछ भी हो, अपने को मानना नहीं है अपने को। तो पहले उन्होंने 2022 से लेके अभी तक अब उनके समझ में आ गया कि हमारी जो भी घोषणाएं थी, जो भी हमने बोला है देश और विदेश में, उसलिए मुस्लिम वोट हमारे पक्ष में अब कंसोलिडेट हो चुका है देश में। अच्छा। वो कांग्रेस के साथ आ गया है। अब उसके लिए अभी मेहनत की बहुत जरूरत नहीं है। तो अब दूसरी जो धार बची हुई है कि दलितों का उसके नाम पर पिछड़े को लो, तो उसके लिए किसी सीमा तक कांग्रेस जाने को तैयार है। यह है अलग स्ट्रेटेजी। इसीलिए वो सभाओं में कौन जाती है तुम्हारी कि 2, 4, 5, अगर जिसको मैं तो सवर्ण अवर्ण मानता नहीं हूं, लेकिन कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कोई भूमियार है और कोई लाला जी है, वो पिटा भी जाए, कोई पत्रकार किसी को गाली भी दे जाए, 2-4 हिंसा भी हो जाए, तो ये मैसेज चला जाए कि ये आदमी अब नए सिरे से दलितों के साथ खड़ा है और पिछड़ों के साथ खड़ा है। तो मुस्लिम वोट दलितों का और पिछड़ों का एक हिस्सा मिल जाता है तो फिर हम सत्ता में आ सकते हैं। तो यहां है ऐसा सारी चीजें यहां। अब आप इस बात का जवाब दीजिए ना, ये बात सीधी बात, मैं आरक्षण बढ़ा दूंगा तुम्हारा, ये किसी को ललचाएगी कि नहीं ललचाएगी? नहीं, बिल्कुल ललचाएगी। उसका मतलब है ये तो देश को सोचना है ना, ये तो दलितों को सोचना है, पिछड़े लोगों को सोचना है कि क्या वाकई उनकी जो भाई सुनिए, अनुसूचित जाति को तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में 15% आरक्षण है, उनको तो अब आप बढ़ा के क्या करेंगे, 15% का है। अनुसूचित जनजाति को 7.5% उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है, वहां तो कोई समस्या है नहीं। ये बताना है ओबीसी में वो जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही अनुसूचित जाति में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो वो खड़े हो गए कि इन्हीं जातियों के नाम पर जाएंगे। मूल बात है कि चाहे वो वोट के लिए कुछ भी करें, कांग्रेस के पास और कांग्रेस के जितने अभी साथी हैं उनके पास देश में पिछड़े दलितों को, यहां तक कि तथाकथित अल्पसंख्यक मुसलमानों को लेकर के भी कोई विजन नहीं है वोट लेने के अलावा। ठीक है सर। नहीं, ये उसमें आधी बात रह गई। अभी आधी पहुंचे आप। नहीं, इस पर कहा इन्होंने जो कहा ना कि दोनों तरफ से एकता की बात हो रही है। तो देखिए, एक तरफ कोई नेता एकता की बात कर रहा हो और दूसरी ओर मजहबी लीडर इस आधार पर एकता की बात कर रहे हो कि ये सारी सत्ता हमारे खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। दोनों में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस है। इस खतरे को समझने की जरूरत है। किसी को भी बीजेपी आरएसएस का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अगर रिलीजियस लीडर, जो इमाम, मुल्ला, मौलवी, उस टाइप के नेता ये आग लगा रहे हैं कि ये पूरी सत्ता, पूरी पार्टी, पूरा संगठन, ये सब इस देश में मुसलमानों के विरुद्ध है, उनकी मस्जिदें छीन रहे हैं, उनका वक्फ छीन रहे हैं, ये जो भय पैदा करके जो डायरेक्ट एक्शन कोशिश की जा रही है, ये दोनों में अंतर है। अगर कोई हिंदू साधु संत खड़े होकर ये कहने लगे कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, इसको कोई हिंदू वोट ना करे, आप उसको भी गलत कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि उसमें भी मैं कहूं, उसमें भी सच्चाई देखी जाएगी। क्या ये मुस्लिम नेता जो कह रहे हैं बीजेपी वैसे ही है? आप देखेंगे ना, क्या ऐसे मस्जिदें छीनी गई हैं जो बार बार कहा जा रहा है हमारे मस्जिदें जो हैं उसके कत्लेआम हो रहा है? क्या वक्फ के मामले में क्या हिंदू हो या इस्लाम की जमीनें छीनी जा रही हैं? को परखे, अपने विवेक पर वोट, अपने विवेक पर बिल्कुल वोट देना चाहिए। इस खतरे में नहीं आना चाहिए। कितनी सीटें रिजर्व है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें आरक्षण की बात, और 33 सीटें एससी के लिए आरक्षित है और 17 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है महाराष्ट्र के अंदर। और देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में दलितों का और ओबीसी का एक बड़ा रहा है और हमेशा वहां के जो दलित है वो बहुत इस अधिकारों के लेकर बहुत एक संवेदनशील रहे। बाबा साहब अंबेडकर ने जब हिंदू धर्म छोड़ा था और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तो उन्होंने नागपुर के अंदर ही उस जगह को चुनाव किया था। वहीं बौद्ध धर्म का एक बड़ा सेंटर बना हुआ है। तो विदर्भ के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर दलितों का है। देखिए, राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी पहले ब्राह्मणों की और बनियों की पार्टी मानी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी को लगा किसी ब्राह्मण और बनियों से सरकार बनेगी नहीं, तो फिर ओबीसी भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, जोड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। तो अब कांग्रेस को भी यह बात लगता है कि उनके पास जो बड़ा दलित वर्ग था वो चला गया उनके हाथ से, अब वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बनके रह गई है। तो सिर्फ मुसलमानों के दम पर वो सरकार बना नहीं सकते। तो मुसलमानों के साथ वो अगर दलित जोड़ेंगे, ओबीसी जोड़ लेंगे, तो आदिवासी जोड़ लेंगे, तो वो केंद्र की सरकार में आ सकते हैं, किसी भी राज्य में अपना एक प्रभाव बना सकते हैं, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो। गलत क्या है इसमें? बहस ये इसमें ये गलत है कि नहीं?
देखिए, अगर अधिकारों की बात की जा रही है कि भाई दलितों को हम अधिकार देंगे, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये दलितों को सोचना है कि उनको किस सीमा तक जाना है। और मुझे लगता है कि दलितों को अगर ये कहा जाता है कि भाई आपकी 50% की आरक्षण सीमा हम खत्म कर देंगे, उसको ज्यादा आरक्षण देंगे, तो उसका वो विरोध क्यों करेंगे? वो तो समर्थन में कहेंगे ना, जितना सरकार से मिल रहा है उतना अच्छा है, कौन उसका विरोध करेगा? उसका तो मिल रहा है जनसंख्या के और ज्यादा मिलेगा तो कहेंगे ठीक है, दूसरे और लोग शामिल हो रहे हैं, और जितना भी शामिल होगा लोग कहेगा। को मिल रहा है जिसको और अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे समझा हमको वो लोग रहे जो इसके दायरे में नहीं आते, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि मैं जितना ओबीसी के आरक्षण के बढ़ाने की बात करूंगा, उतना ओबीसी का जो वर्ग है मेरे साथ जुड़ता जाएगा। और राहुल गांधी वर्धन जी ने कहा ये एक बार ओटीपी चल गया, कांग्रेस ने आरक्षण ये कब लागू किया? महाराष्ट्र में भी चला 24 लोकसभा सर, इलेक्शन। मेरे हिसाब से वन टाइम ओटीपी नहीं है, ये एटीएम है उनके लिए। ये महाराष्ट्र के अंदर एटीएम के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। ओटीपी नहीं है, एटीएम है। ये महाराष्ट्र के अंदर अगर चला, वो लोकसभा चुनाव में तो चला, इसमें कोई दो राय नहीं आपने है। बड़ा अच्छा टर्म दे दिया सर, बताइए ओटीपी या एटीएम? देखिए है क्या कि एटीएम भी तब काम करेगा ना जब ओटीपी आएगा। एटीएम तो कार्ड से चल जाता है। नहीं भाई साहब, पैसा होना चाहिए। पैसा होती कैपिटल पूंजी जो आपकी भरोसे से बनती है। राहुल गांधी ने कोई भरोसा पैदा ही नहीं किया भाई साहब, तो इसीलिए मैं ओटीपी कह रहा हूं। वो सही कह रहे हैं, एटीएम होते हैं ऐसे मुद्दे, बार बार चलते हैं, बार बार चलते हैं, लेकिन अब नहीं चलने वाला। हरियाणा अभी तो हुआ ना, ज्यादा समय कहां बीता है। और उसके आगे एक चीज जिस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हम सब करते हैं कि भाजपा तो ब्राह्मण बनिया पार्टी रही। अरे भाई, स्वतंत्रता के बाद इस देश में पॉलिटिकल अवेयरनेस हुई ही नहीं, तो सारे जितने जो जातियां थी, समूह थे, ब्राह्मण बनिया क्या, सारे ब्राह्मण बनिया नेता हर जिले में चले जाइए कांग्रेस के थे। और क्या, ये कहने की बात है, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। कितने ब्राह्मण वोट करते थे कांग्रेस का वोट, लेकिन जब आए थी ना नेशनल मूवमेंट के साथ, तो उनके साथ आए, और जब अवेयरनेस बढ़ी तो ओबीसी भी आए। और कल्याण सिंह क्या आज के नेता हैं? ठीक है सर। उमा भारती क्या आज की नेता है? शिवराज सिंह चौहान क्या आज के नेता है? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई अभी कोशिश कर रही है ओबीसी या दूसरे लोगों को, ये ठीक नहीं, ब्राह्मण बनिया के तौर पर ठप्पा। चले अच्छा